ओके, तो फर्स्ट एड किट हम सबके घर में होती है, नहीं होती है तो बना लीजिए प्लीज। लेकिन आज जो मैं फर्स्ट एड किट के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, या टूर किट, कि आप अगर बाहर घूमने जा रहे हैं, कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। आपकी जो फर्दर वो डिजीज है आगे प्रोग्रेस ना करे, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे शुरू से अगर मैं शुरू करूँ तो विंटर्स की अगर हम बात करें, अब विंटर्स में है और काफी ठंडी हवा लगने से घर में ही आते ही मान के चलिए आपको चीखें शुरू हो गई और आपको जो है नाक बंद हो गई, नाक बहने लगी, खांसी हो गई, मतलब एक्सपोजर टू विंड की वजह से अगर कोई भी दिक्कत शुरू हुई, हेडेक हो गया आपको बहुत भयानक, नाक बंद हो गई है, छींकें आ रही हैं, तो उसके लिए एकोनाइट मेडिसिन इज द वंडरफुल मेडिसिन। मतलब कि अगर कोई भी आपको दिक्कत ठंडी हवा लगने से शुरू हुई है और आपको जो है एकदम सडनली शुरू हुई है वो प्रॉब्लम और उसकी सिवियरिटी बहुत ज्यादा है, तो एकोनाइट इज द मेडिसिन जो उस प्रॉब्लम को वहीं उसी वक्त रोक देगी और फर्दर प्रोग्रेस वो डिजीज नहीं करेगी। तो एकोनाइट जो है 30 पोटेंसी में वो सबके घर में होनी चाहिए। कैसे ये मेडिसिन लेनी है ये मैं एंड में बताऊंगी, अभी सिर्फ हम मेडिसिन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम कुछ ऐसे मेडिसिन की बात करते हैं जो एसिडिटी में यूज होती है। आजकल का जो लाइफस्टाइल है या आजकल का जो टाइम है, इसमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हर किसी को है, चाहे वो अडल्ट हो, चाहे वो एडोलसेंस हो, चाहे वो ओल्ड एज का इंसान हो, हर किसी को जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। तो जो इसकी मेडिसिन है वो नैट्रम फॉस 6x में आप अपने घर पे लाके रख लीजिए। मैं पिक्चर यहाँ साइड में शो कर दूंगी। नैट्रम फॉस 6x की मेडिसिन आपको अपने घर में लाके रखनी है और ये एसिडिटी में बहुत ही ज्यादा अच्छा वंडरफुल इफेक्ट्स अपना दिखाती है। कैसे लेनी है मैं एंड में बताऊंगी, सो एंड तक वीडियो देखना ना भूलें। जो दूसरी मेडिसिन मैं आपको एसिडिटी की बता रही हूँ वो है नक्स वोमिका 30। नक्स वोमिका 30 कैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने रात को बहुत शादी पार्टी में गए और काफी हैवी फूड आपने खा लिया, या आपके घर में गेस्ट आए थे और जब गेस्ट आते हैं तो ऑब्वियसली हम थोड़ा सा हैवी फूड बनाते हैं, या मसालेदार चीज खा ली उसकी वजह से आपको खट्टी डकारें आ रही हैं, एसिडिटी फील हो रहा है, तो ये नक्स वोमिका 30 आपको उस टाइम यूज करनी है। नेक्स्ट मेडिसिन अगर और मैं एक एसिडिटी बताऊं तो वो है पल्सिटिला। पल्सिटिला वो भी 30 पोटेंसी में। कैसे कि आपने कुछ ऐसा तला हुआ फूड खा लिया, हैवी फूड जिसमें बटरी फूड, या मान के चलिए आपने कुछ तला हुआ जो बटर में बना हुआ था या कुछ ऐसा खा लिया जो, मतलब समझ रहे हैं मेरी बात, जो बटरी फूड ऑयली फूड्स होते हैं ना, या केक पेस्ट्रीज खा ली, इस तरह की कोई आइटम खा ली और उसकी वजह से अगर आपको जो है बहुत ज्यादा एसिडिटी फील होने लगे तो पल्सिटिला वो भी 30 में लेनी है। कैसे लेना है ये मैं एंड में बताऊंगी। अब अगर हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, अगर आपको नॉशिया वोमिटिंग जैसा फील हो रहा है, मतलब आपको उल्टियां आ रही हैं बहुत ज्यादा या उल्टी जैसा फील हो रहा है, तो उसी टाइम अगर आप इपिकैक 30 सुन लीजिए, इपिकैक 30 अगर आप ले लेते हैं तो आपकी जो उल्टियां बार बार हो रही हैं वो बंद हो जाएंगी और जो आपको नौशिया वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आ रही है वो भी बंद हो जाएगा। नौशिया मतलब, नौशिया हम किसको कहते हैं, उल्टी आने से पहले जो हमें जी मिचलाता है ना, उसको हम नौशिया कहते हैं। तो नौशिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम जो है इससे रिजॉल्व हो जाएगी अगर आप पहले ही ले लेंगे। ये भी 30 में लेनी है। कैसे लेनी है वो मैं एंड में बताऊंगी, राइट। तो नेक्स्ट मेडिसिन की अगर मैं बात करूं नॉशिया वोमिटिंग की, तो वो भी नक्स वोमिका 30 ही है। नक्स वोमिका भी जो है वो वोमिटिंग और नॉशिया में यूज होती है। अब अगर मैं बात करूं कि आपको नॉशिया वोमिटिंग के बारे में मैंने बता दिया, अब है लूज मोशन, डायरिया हो जाना। डायरिया मतलब कि लूज मोशन, पेट खराब हो गया है, दस्त हो गए हैं, तो क्या करना है। सबसे पहली मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम 30। वो कब लेनी है, अगर आपके जो लूज मोशन है वो कुछ इस तरह के हैं कि आपको लूज मोशन के बाद बहुत बर्निंग सेंसेशन होती है, मतलब जलन होती है, इस तरह के अगर आपके लूज मोशन है तो आपको आर्सेनिक एल्बम 30 लेनी है। नेक्स्ट जो है वो है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम भी 30 पोटेंसी में। कैसे लेनी है, मतलब क्यों लेनी है, अगर आपको जो मोशंस हैं, मतलब जो आपका स्टूल्स हैं वो बहुत ज्यादा अगर आपको आ रहे हैं, पेनलेस, मतलब कोई पेन भी नहीं हो रहा और डायरिया जो है लूज मोशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं और वाटरी है, मतलब ज्यादा है, वाटरी है, प्लस ये पोडोफाइलम बहुत अच्छी काम करती है बच्चों में। जब बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, उनको जब दांत निकलते हैं, जब डेंटिशन पीरियड उनका होता है, उस समय ये देखने को मिलता है कि उनको डायरिया बहुत जल्दी और हो जाता है और ज्यादा होता है। और उस समय में अगर उनको डायरिया हो गया है बच्चों को और वो बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया कर रहे हैं और पेनलेस डायरिया अगर उनका, तो ये पोडोफाइलम उन पे बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन जो होम्योपैथिक में आपको बता रही हूँ डाइजेंट्री या डायरिया के लिए, वो है कैम्फर। कैम्फर 30 में आपको तब लेनी है जब मान के चलिए आपको ब्लैकिश कलर के स्टूल्स आ रहे हैं, पतले दस्त हो गए हैं, काले रंग के हैं लेकिन, और उसके बाद आपको जो है बहुत ठंड लगती है, बहुत वीकनेस से एकदम फील होता है और मुंह एकदम ठंडा हो जाता है और पूरी बॉडी ठंडी पड़ जाती है अगर, तो कोलैप्स और अगर वीकनेस उसके बाद फील होता है, ठंड लग रही है इन शॉर्ट, तो आपको जो है कैम्फर मेडिसिन यूज करनी है फॉर द डायरिया यानी कि लूज मोशन के लिए।
अब कुछ ऐसी दवाइयाँ जो आपको खांसी में यूज़ करनी है, एकदम से खांसी आ जाती है अगर आपको, और आप कोई बाहर है, आपकी फर्स्ट एड किट में वो ऐसी कौन सी दवाई होनी चाहिए जो खांसी में यूज़ हो। तो अगर खांसी एकदम से आती है आपको, बिल्कुल अचानक खांसी शुरू हो गई और खांसते खांसते चेहरा लाल हो गया है बिल्कुल, और मतलब आपको सडनली एकदम अगर कुछ भी हुआ, वॉयलेंट कफ है, तो आप बेलेडोना यूज़ कर सकते हैं, वो भी 30 में, तो आपकी खांसी में आराम मिलेगा। दूसरा, अगर आपको सडनली नहीं है खांसी बट हाँ लेकिन ड्राई कफ रहती है और वहाँ कहीं आप बाहर हैं, और तो आपके पास कौन सी मेडिसिन आपकी किट में होनी चाहिए, वो है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया ड्राई कफ में बहुत अच्छा काम करती है, तो ये आपकी किट में ब्रायोनिया जैसी मेडिसिन 30 पोटेंसी में जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा जो ड्राई कफ की अगर हम बात करूँ तो र्यूमैक्स भी इसके अंदर बहुत अच्छी मेडिसिन है ड्राई कफ के लिए। और तो ये 3 मेडिसिन जो है बेलेडोना, ब्रायोनिया एंड र्यूमैक्स, ये 3 मेडिसिन ड्राई कफ के लिए आपके पास आपकी किट में होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी खांसी जो है वो बलगम वाली है, मतलब आपको इतनी ज़्यादा खांसी हो रही है लेकिन बलगम फील हो रहा है बट वो आता नहीं है, और अगर आता है तो जितना आपको बलगम फील हो रहा है उससे बहुत कम निकलता है, यानी कि रैटलिंग ऑफ द म्यूकस इन द चेस्ट तो है लेकिन उसको एक्सपेक्टोरेट करने की जब बारी आती है निकालने की तो वो ठीक से निकल नहीं रहा। तो इस केस में आप जो है एंटीमोनियम टार्ट 30 में आपको लेनी है, और इसके अलावा एपिकैक भी इस कंडीशन में काफ़ी अच्छी है। इपिकैक मैं कहूँ अगर प्रोडक्टिव कफ है, अगर आपका बलगम वाला है तो उसके लिए और भी अच्छी है, जब जैसे कि एस्थमेटिक केस है और आपको एकदम से जो अटैक है वो शुरू हो गया और बहुत ज़्यादा कफ आपको मतलब हो रही है, हर सांस के साथ वो कफ बहुत ज़्यादा वायलेंट होती जा रही है और आपको बलगम फील हो रहा है लेकिन वो निकल नहीं रहा है, मतलब इतना सफोकेटिव कफ है कि आपको जो है चेहरा खांसते खांसते लाल से नीला होने लगे, अगर मतलब इतना ज़्यादा सफोकेटिव कफ है और बलगम अगेन आप कोशिश कर रहे हैं कि निकले और निकल नहीं रहा है, तो इपिकैक 30 इज द वंडरफुल मेडिसिन इन दैट केस। मैं बात करूंगी सर दर्द की, तो सर दर्द के ऊपर वैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है अबाउट द हेडेक्स एंड माइग्रेन्स, वो सेपरेट वीडियो, डिटेल्ड वीडियो है अबाउट द हेडेक्स, तो वो आप देख सकते हैं, और मैंने उसमें 10+1 यानी कि 11 रेमेडीज बताई हैं सर दर्द के ऊपर। लेकिन फिर भी अगर मैं सर दर्द की कुछ ऐसी दवाइयां बताऊं कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप ये ले लीजिए, और मतलब कि इमरजेंसी के टाइम पे आपके टूर किट में होनी चाहिए वो। तो क्या है वो, पहली जो सर दर्द की मेडिसिन है वो है बेलेडोना। अगेन आपका सर दर्द इतना ज़्यादा वायलेंट है, इतना ज़्यादा तेज़ है और अचानक से शुरू हो गया है, और आपका सर जो है आपको यहाँ से गर्म भी फील होने लगा है, तो और आपको ऐसे ऐसे पल्सेटिंग फीलिंग अंदर लग रहा है, पल्स चल रही है जैसे, तो बेलेडोना मेडिसिन बहुत अच्छी है आपके लिए। दूसरी मेडिसिन में अगर आपको बताऊं, अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, गर्मियां हैं, आप बाहर जाते होंगे काम पे, धूप लगती होगी, तो अगर धूप की वजह से अगर आपको सर दर्द शुरू हो गया है ना, तो उसके लिए कई सारी मेडिसिन है, जिनमें से एक बहुत अच्छी मेडिसिन है वो है नाट्रोम्यूर। अब नाट्रोम्यूर आप 30 में भी ले सकते हैं, नाट्रोम्यूर आप 6x में भी ले सकते हैं। 6x में अगर आप लेंगे तो 4 टैबलेट्स उसकी आपको लेनी है और दिन में 3 बार आपको इस तरह से खानी होगी, और इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो 4 टैबलेट ले लीजिए, 10 मिनट बाद फिर 4 टैबलेट ले लीजिए, और फिर 10 मिनट बाद फिर 4 टैबलेट ले लीजिए। तो इस तरह से आपका जो हेडेक है नाट्रोम्यूर 6x से वो काफ़ी कम हो जाएगा, अगर उसके पीछे कारण जो है वो सन है और अगर आप अनीमिक भी हैं तो। दूसरी जो है वो है सैंग्यूनेरिया। सैंग्यूनेरिया भी हेडेक के लिए बहुत अच्छी है, इसमें भी सन की वजह से अगर आपको हेडेक शुरू हो गया है तो इट इज़ अ वंडरफुल रेमेडी फॉर इट। एंड नेक्स्ट जो हेडेक की मेडिसिन है वो है जलसीमियम। जलसीमियम भी जैसे आप बाहर से आए धूप से और आपको हल्का 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 सर में दर्द शुरू हो गया, तो उस केस में भी जलसीमियम 30 जो है वो काफ़ी अच्छा अपना रिजल्ट शो करती है। लास्ट एक कॉमन प्रॉब्लम जो मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ होती है, मैं कहूँगी 70% लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है, वो ये है कि जब भी आप कार में या बस में बैठते हैं तो उसमें बैठने से आपको सर चकराने लगता है, वॉमिट जैसा फील होता है, इसको हम मोशन सिकनेस कहते हैं, कार सिकनेस कहते हैं। मतलब कि जब भी कोई बस में या कार में जब चलना शुरू होती है ना तो आपका सर घूमना शुरू हो जाता है और आपको उल्टी जैसा फील होता है, तो उस केस में आपको पेट्रोलियम 30 आपको ये खानी है। आपको जैसे आपको पता है कि आपको कहीं टूर पे जाना है, बस में जाना है, कार में जाना है, तो उसी से पहले ही आप पेट्रोलियम 30 की 3 डोजेस ले लीजिए और 10-10 मिनट के गैप में, तो आप ये फील करेंगे कि आपको जब आप बस में या कार में जाके बैठेंगे तो आपको ना तो सर घूमेगा, ना आपके सर में दर्द होगा, ना आपको उल्टी जैसा फील होगा। बेसिकली इट इज फॉर द मोशन सिकनेस की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है मैंने जो अभी तक आपको मेडिसिन बताई उनमें से कुछ रिपीट भी हुई हो, लेकिन उस केस में अगर रिपीट हुई है तो ये होता है कि होम्योपैथी इज नॉट अबाउट दिस कंडीशन एंड दिस मेडिसिन, इट्स अबाउट यू, इट्स अबाउट योर केस। तो ये केस टू केस मेडिसिन डिफर करती हैं और ही एक ही मेडिसिन कई सारे क्लिनिकल कंडीशंस में दी जाती है। तो जैसे कि अगेन अगर आपको बताऊं कि कुछ ऐसी ऑइंटमेंट्स जो आपकी किट में होने ही चाहिए, इमरजेंसी किट में, आपके फर्स्ट एड किट में, आपके टूर किट में, उसके लिए मैंने ऑलरेडी अलग वीडियो एक अपलोड कर दी है, वो आप, और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, और द टॉप 10 होम्योपैथिक मेडिसिन अबाउट द माइग्रेन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा कि वो कौन से ऐसे ऑइंटमेंट है जो आपको अपनी किट में रखने ही हैं। और इसके अलावा
उसमें मैंने कई ऐसी दवाइयाँ भी यूज़ की हैं कि वो अगर आप ऑइंटमेंट के रूप में लेते हैं तो भी फ़ायदा करेगी और आप खाते हैं तो भी फ़ायदा करेगी। जैसे कि जलने की मेडिसिन है मैंने बताई उसमें, और अगर आपका मोच आ गई है पैर में तो क्या करना है, तो वो आप वीडियो वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं मेरी, राइट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।